आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस के संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बीए सेकेंड ईयर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग फ्रांस के संविधान के कार्यपालिका राष्ट्रपति चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी तरह अन्य देश के संविधान के बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो भी डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह एक वंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन अ है मुनरो का, ऑप्शन ब है फाइनर का, ऑप्शन स है मेंडस फ्रांस का, ऑप्शन द है मार्कस प्लेसेंट का। तो ऑप्शन नंबर स सही है, मेंडस फ्रांस का। तो वह एक वंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के संबंध में मेंडस फ्रांस ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? ऑप्शन अ है एकत्रित मतदान योजना, ऑप्शन ब है सीमित मतदान योजना, ऑप्शन स है द्वितीय मतपत्र योजना, ऑप्शन द है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर स सही है, द्वितीय मतपत्र योजना। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति पद हेतु कितनी बार निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन अ है 1 बार, ऑप्शन ब है 2 बार, ऑप्शन स है 3 बार, ऑप्शन द है 4 बार। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 2 बार। तो डी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति पद हेतु 2 बार निर्वाचित हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? ऑप्शन अ है 4 वर्ष, ऑप्शन ब है 5 वर्ष, ऑप्शन स है 7 वर्ष, ऑप्शन द है 8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 5 वर्ष। तो वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस के राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन अ है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन ब है मंत्रिपरिषद के द्वारा, ऑप्शन स है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन द है राष्ट्रपति सभा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर स सही है, उच्च न्यायालय द्वारा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन अ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब है राष्ट्रपति, ऑप्शन स है वित्त मंत्री, ऑप्शन द है रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन नंबर 6 का है, 6 का ऑप्शन है ब, तो ब राष्ट्रपति। तो पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व राष्ट्रपति करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार संसद का विशेष अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन अ है राष्ट्रपति, ऑप्शन ब है प्रधानमंत्री, ऑप्शन स है मुख्य सचिव, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, राष्ट्रपति। तो पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार संसद का विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को कितने दिन के भीतर पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? ऑप्शन अ है 5 दिन, ऑप्शन ब है 10 दिन, ऑप्शन स है 15 दिन, ऑप्शन द है 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन स सही है, 15 दिन। तो फ्रांस में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को 15 दिन के भीतर पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को कब अपनाया गया था? ऑप्शन अ है 1960 में, ऑप्शन ब है 1961 में, ऑप्शन स है 1962 में, ऑप्शन द है 1963 में। तो ऑप्शन नंबर स सही है, 1962 में। तो फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को 1962 में अपनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति है? ऑप्शन अ है संदेश योजना, ऑप्शन ब है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ऑप्शन स है विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। तो ऑप्शन द है
उपयुक्त सभी शक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, उपयुक्त सभी शक्तियाँ। तो फ्रांस में राष्ट्रपति की विधायक शक्ति संदेश भेजना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना, ये सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के कितने समय के भीतर राष्ट्रपति उसे पुनः भंग नहीं कर सकता? ऑप्शन अ है 1 वर्ष, ऑप्शन ब है 2 वर्ष, ऑप्शन स है 3 वर्ष, ऑप्शन द है 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर अ सही है 1 वर्ष। तो राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के 1 वर्ष के समय के भीतर राष्ट्रपति उसे पुनः भंग नहीं कर सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा अपने संकटकालीन शक्ति का प्रयोग अब तक कितनी बार किया गया है? ऑप्शन अ है 1 बार, ऑप्शन ब है 2 बार, ऑप्शन स है 3 बार, ऑप्शन द है 4 बार। तो ऑप्शन नंबर अ सही है 1 बार। तो फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा अपनी संकटकालीन शक्ति का प्रयोग 1 बार किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राटों से भी अधिक अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ है मारिन थोरेज का, ऑप्शन ब है मुनरो का, ऑप्शन स है मुंड का, ऑप्शन द है फिलिप्स का। तो ऑप्शन नंबर अ सही है मारी थोरेज का। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राटों से भी अधिक अधिकार प्राप्त है, यह कथन मारिस थोरेज का है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।